भाई वर्ल्ड कप का जो है मरहला मुकम्मल हो गया है और भारत और ऑस्ट्रेलिया जो है फाइनल में आमने सामने होंगे। क्या कांटे का मुकाबला हुआ है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का। इस वर्ल्ड कप की आप खूबसूरती देखिए कि जहां 380 रन करके भी और 400 रन करके भी जो है वो फाइट होती रही, लेकिन आज जो है 212 रन किए साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर, और ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो आउट क्लास कर देगा। लेकिन साउथ अफ्रीका बड़ी टीमें जो होती हैं वो दिल छोटा नहीं करती, स्कोर ज्यादा हो या कम हो। इस विकेट पे कहा जा रहा था कि अगर 260-70 रन होंगे तो बहुत अच्छा स्कोर होगा, और उसके बाद साउथ अफ्रीका ने कमबैक किया और मुकाबला किया। 7 खिलाड़ी आउट कर दिए, 6 खिलाड़ी 7 खिलाड़ी 170-80 रन पर आउट कर दिए, और उसके बाद भी जो है वो मैच में उनकी गिरफ्त मजबूत रही। गो के हम ऑस्ट्रेलिया को अगर हम कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट मरहले की सबसे बेहतरीन टीम है और उसने साबित कर दिया। और अब जितने नाकदीन थे उनके लिए कि भाई छन्नी छन गई, आटे में से छन के कौन सी 2 टीमें आई वर्ल्ड कप के फाइनल में। कोई बेईमानी नहीं, कोई कुछ नहीं। बड़ा किसी ने कहा कि जी वो एन मौके पे भारत ने जो पिच के साथ हेरा फेरी कर दी, क्या हुआ? उसके बाद ही टॉस हुआ ना, दोनों टीमों के पास था ना। न्यूजीलैंड भी टॉस जीत सकती थी, भारत भी। पिच तो पहले डिसाइड हो गई, दोनों के लिए एक सी थी। अब एक नई आई है कि भाई वो जो टॉस किया भारत ने, रोहित शर्मा ने, वो उसने कॉइन दूर फेंक दिया। भाई खुदा के वास्ते खेल के जीतो, इस किस्म की साजिशें मत ढूंढा करो। लाखों लोग होते हैं, आईसीसी होता है पूरा, इस किस्म की कोई बेईमानी कभी रिकॉर्ड पे नहीं आई कि कॉइन जो है वो उसको टॉस में इस तरीके से कर दिया जाए और कोई इसके अंदर बेईमानी कर दे। भाई खेल के जीतो। और अब जो है वो फाइनल अपनी भरपूर रूह के साथ होगा, जिसमें हमारी नेक तमन्नाएं जो है वो एक बार फिर हमसायों के साथ हैं। विराट कोहली एंड कंपनी, रोहित शर्मा, जिस तरीके से उन्होंने 10 मैच खेले सेमीफाइनल को मिला के और तमाम के तमाम जीते। अब फाइनल है, फाइनल 2 बड़ी टीमों के दरमियान है। और दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट का रोना वो भी जरा सा समेट लें तो भाई अनाउंस तो कर दिया गया कि शान मसूद टेस्ट क्रिकेट के कप्तान होंगे। और अगर ऑस्ट्रेलिया यहां से टेस्ट अगर वर्ल्ड कप फाइनल जीत जाती है तो सोचे उनका लेवल क्या होगा। लेकिन पाकिस्तान से हर तरफ से यही आवाजें आ रही हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया से जीत नहीं सकते, आपने जीतना भी नहीं है, आप अच्छी फाइट कर लें। भाई क्यों नहीं जीत सकते? लेकिन दूसरी तरफ अगर हम स्टेट्स की बात करें, जो कप्तान बनाया गया है शान मसूद को, तो 2013 से लेकर 2023 तक जो है अगर हम उनकी बात करें तो उन्होंने 30 मैचेस खेले, 56 इनिंग्स हैं उसकी, और जिसके अंदर उनकी अगर हम बात करें तो 1597 रन है। और उनका जो एवरेज, उनकी 4 सेंचुरियां और एवरेज है उनका वो कोई बहुत अच्छा नहीं है, 28 रन का एवरेज है। अब आप बताएं कि 28 रन के टेस्ट के अंदर एवरेज वाला कप्तान आपने बना दिया है, जो कि खुद स्ट्रगलिंग कर रहा था। समझ में नहीं आ रहा कि पीसीबी ने ये क्या किया है। या तो फिर शाहीन को ही आप बना देते, शाहीन को भी बना देते टेस्ट का ही कप्तान एक को। अब इन्होंने पहले बाबर आजम बली का बकरा था, अब दूसरा शॉर्ट टर्म के लिए बली का बकरा इन्होंने शान मसूद को चुना है। और पीसीबी के मामला ऐसे हैं कि भाई लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन महमूद भाई याद दिलाते रहेंगे, एक कमेटी बनी थी इंजमाम उल हक के, जो कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट के ऊपर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, उसको वो गायब हो गई। उसको मतलब क्या, आसमान निकल गया, जमीन निकल गई, आसमान क्या होता है वो कहां गई, कोई रिपोर्ट नहीं आई। भाई एक बड़ी लंबी चार्जशीट थी और हमारी बात भी हुई थी, मीडिया डिपार्टमेंट कह रहे थे अभी तहकीकात कर रहे हैं, मवाद जमा कर रहे हैं, वो मवाद कब आएगा। और दूसरी तरफ वर्ल्ड कप के दरमियान जो सबसे बड़ी खिचड़ी पकाई गई कि पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के जो चेयरमैन जका अशरफ साहब, उन्होंने जो एक व्हाट्सएप मैसेज जो बाबर आजम का दिखाया था, उसके ऊपर क्या हुआ कि वो सारी बातें दबा दी गई। बाबर आजम को यकीनन मैं कहता हूं कि अब उन्होंने कप्तानी छोड़ दी है, लेकिन उनके साथ जिस तरीके से खिलवाड़ किया गया, उनको ये सवाल पूछना चाहिए अब कि ये बाबर आजम के, ये मेरा जो स्क्रीनशॉट था, अब चूंकि वर्ल्ड कप के दौरान तो बात नहीं कर सकते थे, ये बाहर किस तरीके से आया। और दूसरी तरफ इंजमाम पे जो कमेटी बनाई गई थी फैक्ट फाइंडिंग की, उसकी क्या रिपोर्ट है, उस कमेटी ने क्या तजवीज दी, आज कितने दिन हो गए। कुछ तो क्रिकेट के मतवालों को, रखवालों को बताया जाए कि जो कमेटियां बनाई जाती क्या किया जाता है। उसके बाद अब जो है सीईओ साहब और जो मैनेजमेंट कमेटी के जो जका अशरफ साहब हैं वो भारत सुधार गए। यकीनन वहां पे फाइनल देखेंगे तो 3-4 दिन तक जो है वो अमन अमान है। दूसरी तरफ जो खबरें आ रही थी कि वहाब रियाज को जो चीफ सिलेक्टर बनाया जा रहा है, सोहेल तनवीर को जूनियर का, उसके बारे में भी वो सब मध्यम हो गए। अभी कुछ चीजें पाइपलाइन में है, लेकिन ये देखें कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो किस करवट बैठती है। अब हर तरफ से जितने पुराने क्रिकेटर्स हैं वो वाह कर रहे हैं। शान मसूद आ गए, शाहीन शाह अफरीदी जो है वो T20 के आ गए, वनडे का हनूज दिल्ली दूरस्थ, अभी तक कुछ नहीं बताया गया है। और अब सब यही कह रहे हैं कि जो कप्तान बना दिए गए हमें इनको बैकअप करना चाहिए। भाई बैकअप तो बाबर आजम को भी कर रहे थे, बैकअप तो सबको कर रहे थे। मसला तो यह कि सिस्टम को आपने क्या डेवलप किया है। ये तो सिर्फ आपने थोड़े से चेहरे इधर बदले हैं ना,
टीम तो वही जाएगी। को बताएं तो सही, सिलेक्शन के पास ऐसा कौन सा गौहर नायाब फास्ट बॉलर है जिसको कि आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर भेजेंगे। सबको पता है कि भाई जो शाहीन अफरीदी की जो थी वो स्विंग अप नहीं हो रही है, जो वो शुरू के बॉलों में जिस तरीके से नए बॉल से खिलाड़ी आउट करते थे वो नहीं हो रहा। हारिस रऊफ की जो है वो सिचुएशन ऐसी नहीं है, हो सकता है कि वो ऑस्ट्रेलिया जाए भी ना, तो आप टीम तो कहां से लाएंगे टेस्ट की, क्योंकि आपने तो वो पटखोर लपाड़े बनाए हुए हैं ना जो कि T20 खेलने वाले। तो ये तमाम सवालात हैं जिनके जवाबात पीसीबी को क्लियर करने होंगे। और दूसरी तरफ हम एक बार फिर फाइनल के अंदर मुबारकबाद देते हैं ऑस्ट्रेलिया को और भारत को, और एक पाकिस्तानी जो नाजरीन है, शायकीन क्रिकेट है, उनके लिए एक भरपूर वर्ल्ड कप का फाइनल होगा जिसमें से जो नंबर 1 टीम होगी, और हमारी दुआएं भारत के साथ हैं, चूंकि हम साया भी है कि भारत जो है ये वर्ल्ड कप अपने नाम करे। तब तक के लिए आप सब हो जाएं शाट।